हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रेस्ट एकेडमी। आई होप कि आप यहाँ पर अच्छा मैथमेटिक्स सीख रहे होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स का कंटेंट डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। अभी हम लोग रियल एनालिसिस का पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि काउंटेबिलिटी जो टॉपिक है, किसी सेट को काउंटेबल होना, किसी सेट का अनकाउंटेबल होना, इन सारी चीजों पे हम बात कर रहे थे। आज उन्हीं कुछ रिजल्ट्स और कुछ प्रूफ्स के ऊपर कंटिन्यू रहेंगे, और देखते हैं कि आज क्या क्या सीखेंगे हम लोग। तो लेट अस शेयर यू स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ रिजल्ट्स ऑन काउंटेबिलिटी है ना। हमारे पास कुछ और हम तरीके सीखेंगे किसी सेट का काउंटेबल चेक करना या फिर अनकाउंटेबल चेक करना, है ना। बहुत सारी चीजें हमने कार्डिनल नंबर्स की भी बात की थी, एल एफ नॉट की बात की थी, कि हमारे पास अगर डी न्यूमरेबल सेट है, मतलब एक इनफाइनाइट सेट है जिसको हम लिस्टिंग कर सकते हैं और उनके एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं, तो वो हमारे पास सेट कैसा कहलाता है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहता है, और जिसका कार्डिनलिटी को हमने एक ट्रांसफाइनाइट नंबर दिया था जिसको हम एल एफ नॉट बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। आइए कुछ और रिजल्ट्स लिखते हैं, कुछ और चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम सेट को काउंटेबल या अनकाउंटेबल कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या किया कि एक काउंटेबल सेट लिया और उसके सबसेट की बात करते हैं। हमने फाइनाइट के सबसेट को तो फाइनाइट कहा था। काउंटेबल में अंदर दो चीजें आती है, तो फाइनाइट और दूसरा काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। तो अगर हमारे पास फाइनाइट है तो फाइनाइट का सबसेट तो फाइनाइट होता है, इसको हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम देखते हैं कि काउंटेबल है, काउंटेबल मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो उसके सबसेट के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी हियर। So I'm just taking let A is a subset of X, जहां पर X तुम्हारे पास क्या है, where X is a countable set, है ना। X तुम्हारे पास एक काउंटेबल सेट। ठीक है, लेट अस डिफाइन अ मैपिंग F फ्रॉम A to X। हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं A to S। ठीक है, A एक सबसेट है, तो एक चीज तो 110% श्योर है कि जो कार्डिनलिटी होगी किसकी, कार्डिनलिटी ऑफ दिस A, है ना, शुड बी लेस और इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ दिस सेट एक्स। ओके, तो आइए जरा देखते हैं। तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, दिस एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स। इट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं फॉर ऑल एक्स इज इन ए, क्लियरली, बिकॉज फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए वी विल हैव एन एलिमेंट इन एक्स दैट इज, क्योंकि वो वन वन का फंक्शन है, और क्लियरली वी हैव दिस इमेज। इमेज जो होगी इसकी, यू कैन से इमेज ऑफ एफ is again you have A, and this is the subset of X is given by, है ना। तो we have this is one one function, you know that। ठीक है, here this implies F is one one, तो we have one one, तो ये चीज शो करती है कि cardinality of A is less or equal to cardinality of X, है ना। और you know that this X is a countable set। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है कि अगर फाइनाइट था तो सबसेट था। इफ एक्स इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, देन इट्स कार्डिनलिटी विल बी व्हाट, इस कार्डिनलिटी विल बी एल एफ नॉट। दिस इज कार्डिनलिटी इफ इट इज एल एफ नॉट। ओके, तो एक चीज क्लियर है कि दिस ए इज लेस और इक्वल टू दिस एल एफ नॉट। कार्डिनलिटी ऑफ दिस ए इज लेस और इक्वल टू एल एफ नॉट। तो मैक्सिमम cardinality is what, this is LF naught। if it is less than तो finite। तो दो चीजें यहाँ पर निकल आई, A is finite, finite भी हो सकती है, हो सकता है, और काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर हमारे पास एल एफ नॉट होगी उसकी कार्डिनलिटी तो काउंटेबली इनफाइनाइट, अदरवाइज इट इज फाइनाइट। ओके, तो एक चीज है, दोनों केस में या तो फाइनाइट आएगा या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट है, दोनों केस में सेट कैसा रहेगा, काउंटेबल ही रहेगा। तो इट मीन्स दैट कि सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अगेन अ काउंटेबल सेट, है ना।
तो अगर छोटा हम देख लेना, कोई भी सेट लेते हैं, उससे छोटे की तरफ अगर हम देखें तो इट मे बी काउंटेबली इनफाइनाइट और इट इज फाइनाइट। ठीक है, तो हमारे पास सेट कैसा रहेगा, काउंटेबल। तो पहला रिजल्ट हमारे पास ये बनता है कि हमने फाइनाइट में तो देखा था कि सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट अगेन अ फाइनाइट सेट। Similarly, subset of a countable set is again a countable set. If the set is countably infinite, अगर denumerable है, countably infinite है, तो उसका सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है और काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्लियर? तो ये एक चीज हमारे पास आई। तो लेट अस राइट हियर, एवरी every subset of countable set is countable। अब यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास बन गए, बहुत सारे हम सेट्स के जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल को देख पाएंगे। एक चीज देखिए, इफ आई एम जस्ट यू नो दैट कि वी हैव ऑलरेडी नो कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास ये काउंटेबल है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ काउंटेबल सेट, यू नो दैट। एंड अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज अगेन अ काउंटेबल सेट, है ना। ये सारे हमारे पास काउंटेबल सेट्स थे। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग एनी सबसेट ऑफ n, if I'm just taking any subset of it, and you know that a set of natural number, you know that this is your 1 2 3 4 5 6 and so on, whatever. Okay, if I'm just taking any finite, if I'm just taking any of the a like this, I'm just taking 3 5 7, है ना, 11 या 15, whatever, I'm just taking the finite set, तो obviously it is finite, it is countable। ठीक है, दिक्कत तो हमें इनफाइनाइट पे होती है ना। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, आई एम जस्ट टेकिंग सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, दैट इज योर 2 4 6। इवन दो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सिमिलर दिखाया था किसके, इवन नंबर के। हमने मैपिंग डिफाइन करके कुछ इस तरीके से एफ एन इज जस्ट इक्वल टू 2n, है ना। और दिस मैपिंग विल बी 1 1 एंड ऑन टू, और अगर 1 1 ऑन टू है तो दिस इज बाइजेक्शन। और जैसे ही बाइजेक्शन दो सेट्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और सिमिलरिटी का मतलब होता है कि उनकी कॉर्डिनलिटी सेम। तो द कॉर्डिनलिटी ऑफ एन इज LF नॉट, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ E विल बी आल्सो LF नॉट। सिमिलरली नाउ यू कैन सी क्लियरली दिस E is 2, 4, 6। यहाँ से भी क्योंकि LF नॉट है तो काउंटेबल कह ही सकते हैं कि हमारे इवन नेचुरल नंबर्स का जो इवन नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो भी हमारे पास काउंटेबल सेट है। बट क्लियरली यू कैन से दिस इज E is the what, this is a subset of set of natural number and this is countable, this is countable। तो this implies E is also is countable। ठीक है, तो अगर कोई सेट है, ध्यान दीजिए अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास कोई सेट है और हमें उस सेट के बारे में पता है कि वो सेट काउंटेबल है, तो उसका कोई भी सबसेट लोगे वो या तो अगर हमारे पास काउंटेबल सेट है, इट मींस काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, अगर तो उस अगर फाइनाइट है तो उसका सबसेट तो फाइनाइट होगा। बट अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, उसका सबसेट हमारे पास फाइनाइट भी हो सकता है और काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी काउंटेबिलिटी LF नॉट भी हो सकती है, सम फाइनाइट नंबर भी हो सकती है। ओके, बट जो मेन चीज ये है कि हमारे पास अगर काउंटेबल सेट है तो उसका सबसेट काउंटेबल ही होगा। तो अगर कोई काउंटेबल सेट पहले से है तो उसका सबसेट हम बता सकते हैं, सबसेट कैसा होगा, दैट विल बी काउंटेबल। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर रेशनल नंबर्स हैं Q, और यू नो दैट दिस Q इज द काउंटेबल सेट, है ना, इसको हमने प्रूव किया था, काउंटेबल सेट। दिस इज सिमिलर टू, हमने प्रूव किया था, दिस इज सिमिलर टू set of natural number, which means this is countably infinite, denumerable and it is known as countable set। ठीक, अच्छा अब हम इसका एक सबसेट लेते हैं। लेट अस राइट, यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखते हैं 0 1 इंटरसेक्शन विथ Q। तो यहाँ पर जो ये जो सेट बना, ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स इज लाइक दिस, को ऐसे भी लिख सकते हैं समटाइम्स, x इज बिलोंगिंग टू Q एंड x इज बिलोंगिंग टू दिस 0 1, मतलब Q हो तो सारे रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 1 के बीच के सारे रेशनल नंबर,
तो क्लियरली यू कैन से, अगर हम इसको कह दें दिस इज योर एक्स, तो दिस एक्स इज क्लियरली द सबसेट ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू तो सारे रियल नंबर, सारे रेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, है ना, हमारे पास सारे रेशनल नंबर हैं। बट यहाँ पर तो ये 0 1 के बीच में जो रेशनल नंबर है उनकी बात कर रहे हैं, दैट विल बी सबसेट, और दिस इज काउंटेबल, तो दिस इंप्लाई दिस इज आल्सो काउंटेबल। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे अगर हमारे पास कोई काउंटेबल सेट है तो उसका कोई हम सबसेट ले रहे हैं, दैट विल बी आल्सो काउंटेबल। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। लेट अस राइट नेक्स्ट वन। इसको भी हमने प्रूव किया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इनटू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज काउंटेबल। इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, टू काउंटेबल सेट, यहाँ पर n और n क्या है, काउंटेबल है ना, तो n क्रॉस n इज काउंटेबल। और इसको हमने कैसे प्रूव किया था, बाय द डायगोनल प्रोसेस, है ना। हमने देखा था कि हमारे पास इफ हम जस्ट राइटिंग हियर n क्रॉस n, अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस इज योर 1, 1 एंड देन अनदर वन इज 1, 2, 1, 3, है ना, इस तरीके से। एंड सिमिलरली दिस इज योर 2, 1 एंड दिस इज योर 2, 2 एंड 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज योर 3, 1, 3, 2 एंड दिस इज योर 3, 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे हमारे पास हमने एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अब इनको लिस्टिंग कर सकते थे हम, यहाँ 1 दिया, फिर इसको हमने 2 दिया, फिर इसको हमने 3 दिया, फिर हमने इस तरीके से इसको 4, फिर 5, फिर 6। तो इस तरीके से हम डायगोनली जब जाएंगे तो हर एक एलिमेंट जो n क्रॉस n का है वो हमारे पास लिस्ट हो जाएगा। n क्रॉस n के अंदर कैसे मेंबर्स हैं, यू नो दैट पेयर टाइप के सारे एलिमेंट्स आएंगे, a, b, सच दैट दिस इज a एंड b इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सारे पेयर्स को हम लिस्टिंग दे देंगे 1 2 3। तो इसका मतलब है जो n क्रॉस n है, दिस इज सिमिलर टू, दिस इज n क्रॉस n is similar to n. Okay, so this is meaning कि हमारे पास n is countable, then n cross n is also countable. Okay, दोनों की कॉर्डिनेलिटी क्या हो जाएगी, LF नॉट हो जाएगी। तो इसको हमने प्रूव किया था। दिस इज नोन एज, जो डायगोनल प्रोसेस है कैंटर द्वारा तो दिया गया, तो दिस इज नोन एज कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस। तो द प्रूफ यू कैन से, ताकि ध्यान में रहे कि कैसे हमें करना होता है प्रूफ। द प्रूफ इज बाय कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस। ओके, आई होप समझ में आ रही चीजें। अब आते हैं, अगर हमारे पास ये, तो हमारे पास n क्रॉस n कर दिया, एनी टू हम काउंटेबल सेट ले लेते हैं, ठीक है, काउंटेबली इनफिनाइट सेट ले लेते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, तो व्हाट विल बी गेट, तो आई एम जस्ट टेकिंग व्हेन a एंड b, दो हमने सेट ले लिया, व्हेन a एंड b आर काउंटेबल, आर काउंटेबल, देन a क्रॉस b इज काउंटेबल। Okay, so if A and B are countable, then A cross B is countable. What meaning of A cross B? You know that is A cross B is the pair type elements like this, A comma B, such that A is from A and B is from B. And clearly mentioned here, this A and B are countable. It means that we have a listing of A, that like this, A1, A2, A3 and up to infinity. And this is B is what, this is also, this is your B1, B2, B3, and we can list like this. So when you multiply, when you take a Cartesian product of A cross B, you will get some pairs like this, AI comma BJ, BJ, where this I and J is from set of natural number. Okay, so this is the listing. So we get A cross B, and again we can use the diagonal process, and we can
able to find this is similar to natural number. Natural number के similar होगा, it means it is countable. Okay, तो what if, ये तो हमने देखा. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, if I am just taking any other countable set A cross B, this whole product is countable. Now I am taking the Cartesian product another countable set C, so this is countable, and I am just taking Cartesian product with the countable set, this whole will be again countable. ओके, फिर से हमने अगर इसको हमने डी के साथ लिया, मान लो एक काउंटेबल, तो फिर से ये तो काउंटेबल आ ही चुका था, फिर इसके साथ काउंटेबल. तो इस तरीके से अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी सेट का, तो वो सेट हमारा कैसा होगा, काउंटेबल सेट होगा. तो वी कैन हैव अ रिजल्ट, मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखना है कि इफ A1 A2 A3 dot 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 up to AN are countable, are countable. If A1 A2 and A3 AN are countable, ये सारे के सारे सेट काउंटेबल है, then what, this is A1 cross A2 cross A3 up to cross AK. ठीक है, for any K belongs to set of natural number, okay, each countable. तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि वी हैव टू फिक्स दिस K. फिक्स दिस K मीन्स कोई नेचुरल नंबर है कि मतलब हम वी आर मल्टीप्लाइंग द फाइनाइट नंबर ऑफ सेट, है ना. हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का ले रहे हैं, और सारे के सारे सेट कैसे काउंटेबल है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी काउंटेबल आएगा. ये चीज यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि वी आर मल्टीप्लाइंग फाइनाइटली, we are taking the product of the sets is finitely, and set is itself is countable, then their product must be countable. वो भी हमारे पास काउंटेबल होगा. जैसे ऊपर हमने देखा था कि 1 by 1 अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई यू गेट अ काउंटेबल, फिर 1 और 2 जो काउंटेबल था उसको मल्टीप्लाई किए 3 तो यू गेट अ काउंटेबल, बट यू आर रीचिंग टू द फाइनाइट वन, है ना. आप फाइनाइटली आप अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो वो हमारे पास सेट कैसा होगा, काउंटेबल होगा. दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट. Okay, what will we for the not fixing, we are multiplying up to infinite, है ना. हमने finitely हम नहीं multiply करे, infinite, तो what will be there. So let us write some note about it. So this is cardinality of AI is greater or equal to 2 if all the AIs should be the cardinality is more than or equal to 2. या तो 2 से बड़ी है या फिर मतलब cardinality 1 नहीं. तो समटाइम्स अगर हमने 1 कह दिया और हमने सेम सेट ले ली तो हमारे पास एक ही टपल मिलेगा, ठीक है. तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि वो फिर हमारे पास काउंटेबल में आ जाएगा, वो फाइनाइट सेट आ जाएगा. बट वी आर वर्किंग फॉर द इनफाइनाइट प्रोडक्ट, है ना. हम प्रोडक्ट को इनफाइनाइट कर रहे हैं और हम सारे जो हमारे पास A1 A2 और A3 हैं उन सबके अंदर एलिमेंट्स या तो 2 हैं, 2 से ज्यादा है, मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट इज देयर. ओके, देन तो हमारे पास एक रिजल्ट मिलता है. देन दिस A1 क्रॉस A2 क्रॉस अप टू क्रॉस दिस इज AN क्रॉस AN plus 1 and so on. तो वी आर मल्टीप्लाइंग इनफाइनाइटली हियर, है ना. यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हमने नहीं लिए, हमने पास इनफाइनाइटली हम, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल होगा, इच अनकाउंटेबल. ओके, तो एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं काउंटेबल सेट का इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो वो हमारे पास अनकाउंटेबल होगा. बट अगर हम काउंटेबल सेट का फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो काउंटेबल ही होगा. So here we are just taking AIs where the cardinality is more than 2 or equal to 2. Then we are when multiplying these up to infinitely,
you will get an uncountable set. Okay, तो इस रिजल्ट को भी आपको ध्यान रखना है. ओके, तो यू कैन जस्ट सी हियर क्लियरली कि हाउ इट इज काउंटेबल. तो लाइक अ सीक्वेंस हमने देखा था, सीक्वेंस के अंदर हमारे पास रिजल्ट्स को हम देख पाएंगे. तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज योर एक्स, x is what you can see clearly, this is your a1 cross a2 up to an into an plus 1. Okay, I'm just multiplying infinitely, so we can just this product it like write like this. This is I from set of natural numbers. Okay, and this is your an. So this is infinite Cartesian product, and taking this is your any alpha is from this x. तो अल्फा का जो मेंबर होगा वो कुछ ऐसा होगा लाइक दिस. दिस इज a1 a2 a3. तो जैसे सीक्वेंस में हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो टपल होगा उसके अंदर इनफाइनाइट हमारे पास टपल्स होंगे, है ना, इनफाइनाइट टपल्स होते हैं. एंड हर एक टपल्स की जो एंट्री होगी, तो दिस इज लाइक अ सीक्वेंस. अब इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सीक्वेंसेस बनेगी, है ना, क्योंकि अगर हमारे पास मिनिमम 2 एलिमेंट्स हैं तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि एटलीस्ट, यहाँ पर एटलीस्ट तो हम यूज ही कर सकते हैं कि एटलीस्ट 2 एंट्री जरूर होंगी, है ना. 2 सिंबल्स अगर हम कहें, कोई भी 2 सिंबल्स ले लिया, तो 1 एंड 2. तो 2 पॉसिबिलिटीज इसको भरने की है, 2 पॉसिबिलिटीज इसको भरने की है, 2 पॉसिबिलिटीज इसको भरने की है. इसी तरीके से हर एक एलिमेंट जो उसके अंदर है उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं भरने की. ठीक है, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो है ना ए आई के अंदर. तो जब हम तो दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज इनफाइनाइट टर्म सीक्वेंस. उन्होंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइटली, तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं यहाँ पर, और ये सीक्वेंस के मेंबर्स हैं. ठीक है, हर एक a1 a2 आर द मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस. तो ये सीक्वेंसेस लिखी जा रही है. एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये जो टपल्स हैं, दिस इज एलिमेंट ऑफ दिस दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट. और ये जो टपल है, ये जो एलिमेंट्स हैं, वो एक सीक्वेंस की तरीके से होगी. तो हमारे पास 2 सिंबल्स पे हमने देखा था, 2 या मोर सिंबल्स पे अगर हम सीक्वेंसेस बनाते हैं तो वो हमारे पास अनकाउंटेबल आती है. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि हमारे पास ये जो सेट होगा वो हमारे पास एक अनकाउंटेबल होगा, जिसके अंदर जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का है. क्लियरली, तो दिस इज यू कैन से दिस इज लाइक अ सीक्वेंस, है ना. जैसे सीक्वेंस में इनफिनिट टर्म्स होते हैं और हर एक टर्म को हम कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, तो दिस इज अनकाउंटेबल. क्लियर? तो आई होप कि चीज समझ आ रही. ओके, तो एक हमको रिजल्ट ऊपर मिला मिला अच्छा सा. इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फाइनाइट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा, एक हमने जो निकाला कि वो काउंटेबल ही होगा. तो यू कैन से हियर दिस इज फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. इज काउंटेबल. क्लियर? एक और रिजल्ट लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट कार्टेशियन. अभी देखो हमने लिखा फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने लिखा काउंटेबल सेट्स का, तो वो काउंटेबल आता है. बट अगर इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं काउंटेबल सेट्स का, तो यू विल गेट एन अनकाउंटेबल सेट इफ द कार्डिनलिटी of the sets is more than 2 or equal to 2. Okay, so you it's right here, infinite Cartesian product, infinite Cartesian product, infinite Cartesian product of sets with more than 2
इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट विद टू और मोर देन टू, इसको लिखो विद टू और उसमें लिखो है सेट्स विद टू और मोर देन टू, और मोर देन टू elements is uncountable. इज अनकाउंटेबल है ना। तो अगर दो या दो से ज्यादा सिंबल्स हैं सेट के अंदर या मेंबर्स हैं एलिमेंट्स हैं, तो उनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो यू विल गेट अ अनकाउंटेबल सेट है ना। उनका इनफाइनाइट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एक अनकाउंटेबल सेट है। ओके, सो आइए जरा कुछ एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास रिजल्ट्स निकलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ये है कि आई एम जस्ट टेकिंग here, ये समझ गए कि इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स विद टू और मोर देन टू सिंबल्स या टू एलिमेंट्स इज अनकाउंटेबल। बट अगर हमारे पास हम फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं काउंटेबल सेट का, तो हमारे पास हमेशा काउंटेबल ही रहता है। ओके ओके, तो लेट दिस A1 A2 up to AN and AN plus 1 are countable sets. आर काउंटेबल सेट, तो हम डिफाइन करते हैं उससे बी 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 आई डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन डिफाइन क्या डिफाइन करना है, B1 को हमने माना है दिस इज B1 इज A1। फिर हमने B2 के अंदर वो एलिमेंट्स लिए हैं जो A2 के अंदर तो हैं बट वो A1 के अंदर नहीं। फिर हमने B3 डिफाइन किया, B3 इज द A3, A3 की वे मेंबर्स जो कि A1 यूनियन A2 के अंदर नहीं, मतलब A1 यूनियन A2 के अंदर नहीं है, मतलब ना ही वो A1 के अंदर वो एलिमेंट है ना ही वो A2 के अंदर एलिमेंट है। तो A3 से हमने वो सब्ट्रैक्ट करते तो बचे हुए एलिमेंट है वो B3 के अंदर। इस तरीके के सिनेरियो वी कैन अप्लाई that is equals to Bn is just equal to what? You can just say An minus A1 union A2 up to An minus 1। ओके, तो ये इस तरीके से Bn डिफाइन। तो एक चीज यहाँ से हमारे पास कंफर्मेशन मिला कि हम A1 A2 A3 जब से हम B1 B2 जो B3 हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो B1 B2 और B3 में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं जो एलिमेंट्स मिल जा रहा है, जैसे A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 के वही मेंबर्स बचे हुए हैं B2 के अंदर, फिर हमने क्या किया A3 में से वो सारा हटा दिया, A1 भी हटा दिया और A2 के मेंबर्स भी हटा दिए, तो A3 के लिए अंदर यूनिक बचे। फिर सारी जब A4 में जाएंगे तो भी हमारे पास यही काम होगा। तो इस तरीके से B1 B2 एंड B3 जो Bn आए वो फिर सारे के सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो यू कैन से हेयर Bi intersection of Bj is just equal to a integer। ठीक, पहली बात तो ये। ओके, सो दिस इज, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि इफ आई एम जस्ट टेकिंग x दैट इज योर यूनियन ऑफ ऑल द Bi। ठीक है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दिस इज और i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, सारे के सारे जो हमारे पास Bi है वो सबका यूनियन। अच्छा एक चीज बताइए, A1 B1 क्या है, B1 के अंदर A1 है, B2 के अंदर A2 के वो एलिमेंट है जो A1 के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब A1 वाले जो मेंबर्स है वो पहले ही हम B1 में ले चुके हैं। इसी तरीके से B2 के अंदर भी हम सारे मेंबर्स ले चुके हैं B2 वाले जो बच्चे जो A1
कह सकते हैं हम रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। A1 B1 के अंदर ले लिया, फिर B2 के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ गए जो कि A2 के थे, फिर हमारे B3 के अंदर वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गए जो A1 या A2 में से किसी में तो थे, वो तो घट गए, बट A3 के बचे। तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो सारे के सारे B1 B2 मिलकर सबका यूनियन क्या दे देंगे, A1 A2 और A1 के जो एलिमेंट थे उन्हीं सबका यूनियन आ जाएगा। यू कैन से हियर the union of all the bi's is just equal to union of I is equals to 1 to infinity of ai, है ना। सारे के सारे हमारे पास ए आईज का जो यूनियन होगा वही हमारे पास बी आईज का भी यूनियन होगा। कंस्ट्रक्शन भी ऐसा है, और आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज योर क्लियर। सो एक चीज क्लियर हो गई हमारे पास कि एज वी नो दैट कि एज ईच ऑफ ए आई, यहाँ पर हम काउंटेबल लेके चल रहे हैं, ईच ए आई इज काउंटेबल, is countable implies that क्योंकि एआई कम जो है काउंटेबल है, तो बीआईज भी हमारे पास क्या होंगे, इज काउंटेबल। अब थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चीज तो क्लियर है कि हमारे पास सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, ऑल द ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द सेट्स बीआई जो मिली हमारे पास, जो कंस्ट्रक्शन हमने बीआई किया है वो हमारे पास क्या है, दैट इज योर काउंटेबल। क्योंकि ए आई काउंटेबल है तो बी आई भी हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। ओके, तो हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि हमारे पास ऑल द बी आईज आर डिसजॉइंट, तो हम अगर इनका देखना चाहें कि हमारे पास काउंटेबल होगा तो भी क्लियरली सी है, दिस इज B1 इज जस्ट इक्वल टू B11 B12 B13, है ना। कुछ इस तरीके से हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से B2 की हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू B21 B22 B23 इन सो ओके। इसी तरीके से हम B3 की अगर हम बात करें, विल गेट दिस इज B31 B32 एंड B33, ठीक है। दिस इज योर B3 क्लियर। तो हम एक चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम डायगोनल प्रोसेस से जाएं यहाँ पर, तो हम वी कैन आल्सो लिस्ट द नंबर। अगर इसको हम 1 दे देते हैं, दिस इज 1, फिर हमने यहाँ से आया दिस इज 2, फिर ये आया, फिर हमारे पास यहाँ पर हम गए, फिर दिस एंड दिस, फिर ऐसे ऐसे, फिर इस तरीके से हमारे पास ये डायगोनल अप्रोच होता है। तो डायगोनल अप्रोच के केस में हर एक जो नंबर्स है इसके अंदर, जो B1 B2 और B3 के नंबर है उनको लिस्टिंग कर पाए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना, 7, ये 8, इस तरीके से हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, तो जिससे हम जो है कह पाएंगे कि हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो हम ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स वाले जो है हमारे पास एज ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये काउंटेबल है क्योंकि हमारे पास जो यूनियन है बीआईज का, उसके अंदर यही सारे मेंबर्स पड़े होंगे और सारे मेंबर्स आर डिस्टिंक्ट। तो यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन जस्ट से कि B1 B2 एंड B3 का होल यूनियन के अंदर हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे और उनमें हमारे पास हम नंबरिंग कर पाएंगे। इट मीन दैट दैट सेट विल बी काउंटेबल। इसका मतलब बीआई का जो यूनियन है वो भी क्या है, काउंटेबल है। तो इट मीन दैट कि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो यहाँ से हमको एक चीज रिजल्ट मिला, यू कैन से हियर दैट इज यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। so let us write here काउंटेबल यूनियन। ये भी ध्यान रखना है, यूनियन भी ले रहे हैं तो वो भी काउंटेबल है, फाइनाइट या फिर जो है नेचुरल नंबर से हम ले रहे हैं फिर, ठीक है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल।
ओके, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो एक चीज हमको ये भी मिल गया कि काउंटेबल यूनियन लेते हैं। काउंटेबल का मतलब है कि इट इज फाइनाइट, इट इज समवॉट फाइनाइट इन जस्ट टेकिंग यूनियन ऑफ A1, यूनियन ऑफ A2, these A1 A2 आर द हमारे पास U ऑफ AN। तो ये फाइनाइट होता है, दिस इज अ फाइनाइट यूनियन। Okay, if I'm just saying this is summation, sorry, not summation, I'm just taking union. So we can say here, this is uh, this is your union of all the AIs where I is less or equal to some n, है ना, n कोई नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास कुछ दे दिया, जैसे कि हमने कहा था कि 1 से 15 तक के जितने भी सेट्स हैं उनका यूनियन ले लो। तो ये कैसा यूनियन है? दिस इज और फाइनाइट यूनियन। बट इफ यू आर जस्ट राइटिंग हियर आई, दिस इज जो एन, एन कह सकते हो, belonging set of natural number, and I'm just taking union of a n। तो जो सारी हमारे पास, तो यहाँ पर n, n के ऊपर क्या चलेगा? इंडेक्स सेट तुम्हारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ फाइनाइट सेट। देन दिस सेट इज आल्सो सॉरी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट, या कह सकते हो काउंटेबली इनफाइनाइट। तो हमारे पास ए एन भी जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। ओके, तो आई होप सो चीजें को समझ में आ रही हैं आपके, आप समझ पा रही चीजों को। तो कुछ चीजें हैं जो हमने अपने रिजल्ट से पढ़ा, और भी देख लेते हैं उनकी हम काउंटेबिलिटी के बारे में। तो हमारे पास एक चीज मिला कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। बट एक चीज है कि यहाँ पर तो काउंटेबल यूनियन है, काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बट जब हम वो लेते हैं प्रोडक्ट, है ना, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर हमने कह दिया काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो वो फिर अनकाउंटेबल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस। बट फाइनाइट Cartesian product of Cartesian product of countable set is countable। ओके, तो बट फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट का फाइनाइट प्रोडक्ट ही काउंटेबल होता है, अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट ले लिया तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है इफ द एलिमेंट्स इन द सेट इज मोर देन 2 और इक्वल टू 2। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि भी जानते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यू नो दैट 1 2 3 ये काउंटेबल सेट है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। हम ए लिख दिया, इसमें सारे निगेटिव नंबर्स लिख दिया, -1 -2 -3, इस तरीके से कह सकते हो निगेटिव इंटीजर्स लिख दिया। एंड वी हैव अ बी दैट इज 0। तो वी नो आर रिजल्ट दैट इज योर एन यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। This is all, this is a countable set, this is a countable set, this is a countable set, then union of these three sets is again a countable set। और ये सेट हमारे पास बनेगा क्या? ये बनेगा 0 +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। एंड इसका हमारे पास जो दिस इज अ फाइनाइट सेट है ना, दिस इज सॉरी, दिस इज अ काउंटेबल सेट। फाइनाइट तो नहीं है, दिस इज काउंटेबली इनफाइनाइट, दिस विल बी सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट दिस इज इनफाइनाइट सेट। पहली बात, इनफाइनाइट सेट जो फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरा है एंड काउंटेबल, एंड काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट, दिस implies काउंटेबिलिटी। काउंटेबल सेट है तो काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ये काउंटेबल सेट हम आसानी से कह पाएंगे, दिस काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट। ठीक है, सो दिस सेट्स व्हिच आर यहाँ पर इनफाइनाइट सेट, दो तरीके होते थे। एक तो हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट काउंटेबल होता है। तो ये दोनों सारी चीजें साथ साथ चलेंगी तो द सेट विल बी countable। Okay, that is similar to set of natural number, that is cardinality is 11। Okay,
तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें आई, जैसे कि हमने देखा नेचुरल नंबर का देखा, तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट निकल के आए। पहली चीज तो ये निकल आई कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इज काउंटेबल, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज आल्सो काउंटेबल। ठीक है, सेट ऑफ सच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, नोन सीक्वेंसेस, वो भी हमारे पास आपको देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड रिजल्ट है चेट क्रॉस चेट। ठीक है, इज काउंटेबल, जैसे कि एन क्रॉस एन काउंटेबल था उसी तरीके से। और यू बी नो दैट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इफ द फाइनाइट टाइम्स इज अगेन अ काउंटेबल सेट। तो यहाँ पर तो काउंटेबली इनफाइनाइट है, क्रॉस जेट, ओके। So it also a countable set. Okay, तो hence you can say ये आपको लेके ही चलना है, ले क्या मतलब होता ही है, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है। Hence this Q is countable. ओके, तो इस तरीके से हम देखा था, है ना। क्यू के बारे में भी हमें पता था कि हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को भी हमने देखा था। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, such that this p is from set of integers and this is q is from set of natural number. Okay, and GCD of PQ I'm just taking this is 1. GCD of P and Q is just equal to 1. तो एक हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रैक्शन, है ना। तो उनके ऊपर हमारे पास है, तो इसका मतलब Q जो है वो हम उनका लिस्टिंग कर पाएंगे नंबर्स को, हमने इसको देखा भी था, वही डायगोनल प्रोसेस थे। तो ये हमारे पास Q भी क्या हो गया, एक काउंटेबल सेट हो। ओके, तो हमने उस दिन एक सेट पूछा था और सेट के बारे में पूछा था। सेट क्या था हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सेट हमारे पास था दैट इज योर, ओके, तो हमने एक लिखा था, एक तो एक्स एक्स लिखा था। एक्स इज योर सीक्वेंसेस का कलेक्शन लिखा था, सच दैट दिस इज योर ए एन इज जस्ट इक्वल टू 0 और 1। ये तो हमारे पास एक्स था, और हमने देखा था कि इस हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस था, जो कि 0 1 से उनकी इंक्रीज लिए जा रही थी। तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल आ रहा है, दिस इज योर अनकाउंटेबल। ओके, नाउ हमने एक चीज डिफाइन किया था वाई। वाई के अंदर हमारे पास वो सारी सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, सच दैट दिस इज ए एन इज जस्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर और इक्वल टू सम की। और कब के क्या है तुम्हारे पास, फॉर सम के इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सो दिस वाई इज वाई इज an is 0 for all n greater equal to k for some k। तो ये हमारे पास कलेक्ट है। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या होता है कि एक फाइनाइटली स्टेज के बाद सारे के सारे जीरो आ जा रहे हैं। मान लो एक के हमको मिल गया जो कि नेचुरल नंबर है, उससे बड़े जितने भी n हैं उनके लिए ए एन जो है वो हमारे पास कोई दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन दैट दिस इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस, इस तरीके से हमारे पास बोलते हैं दिस इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस, eventually constant sequence। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंसेस इज नोन एज इवेंचुअली कांस्टेंट। एक समय के बाद सारी के सारी जो एंट्रीज हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं, सेम ही हो जाती है। क्लियर, ओके। सो इस सेट के बारे में, ये तो अनकाउंटेबल है पहला वाला, तो हमें एक्स के बारे में पता है। व्हाट अबाउट दिस वाई, वाई के बारे में हमारे पास किस तरीके की सीक्वेंसेस बनेगी, और वो सीक्वेंसेस का कलेक्शन का काउंटिंग क्या होगा, काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा, ये सारी चीजें हमें
देखनी होगी। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं वाई को थोड़ा सा। हम डिफाइन करते हैं ए के, सिंपली ए के। एक को हमने कुछ इस तरीके डिफाइन किया, वो सारी सीक्वेंसेस सच दैट ए एन इट्स इक्वल टू 0 और 1। मतलब जो ए एन ले रहे हैं वो 0 से ले रहे हैं या फिर 1 से ले रहे हैं, ठीक है। और आई एम जस्ट टोल्ड दैट दिस ए एन इज जस्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू के। व्हाट मीनिंग ऑफ इट, कि हमारे पास फाइनाइट स्टेट पे तुमको 0 1 रखना है, एंड देन आफ्टर ऑल द एंट्रीज विल बी 0 आफ्टर सम स्टेज। तो हम जरा A1 लिखें। व्हाट मीनिंग ऑफ A1, A1 के अंदर हमारे पास वो सीक्वेंसेस होंगी जिसमें an इज जस्ट इक्वल टू 0 और 1, and we have this taking an is just equal to 0 for all n is greater equal to 1। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पोजीशन जो है आपकी, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लिया गया है ना। तो इसका मतलब हर एक an की एंट्री क्या होगी, 0 होगी। तो अगर हम A1 के मेंबर्स लिखना चाहें यहाँ पर, और सारे मेंबर्स क्या है, सीक्वेंस के फॉर्म में है, तो वी कैन राइट दिस वन 0, 0, 0, 0, 0 डॉट 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 डॉट। दिस इज द सिंगलटन सेट। इसके अंदर केवल एक सीक्वेंस आएगी, वो भी 0 सीक्वेंस आएगी, जिसके हर एक टर्म क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज योर 0। ओके, सो दिस इज योर A1 वी हैव डन। व्हाट अबाउट दिस A2? तो A2 के अंदर भी वही हमारे पास बात होगी, जो सीक्वेंस होगी सच दैट दिस इज योर an इज जस्ट इक्वल टू 0। दिस इज an है हमारे पास, और an और जो लेना है 0 या लेना है या फिर 1 लेना है, एंड दिस an इज जस्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एक चीज हमारे पास लेना है कि n शुड बी ग्रेटर देन 2। ओके, इससे नीचे नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। और इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर, अच्छा अब इसके अंदर अगर हम वो लिखना चाहें, एलिमेंट्स लिखना चाहें, सीक्वेंस वाले मेंबर्स लिखना चाहें, तो क्या तुम्हारे पास आएगा राय? तो अगर आप लिखे इसका मेंबर्स, तो पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है उस पे केवल हमारे पास चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वी हैव द सीक्वेंस लाइक दिस इज योर 0 0, बाकी सारी एंट्रीज पे तो 0 0 ही करना है। दिस इज द सीक्वेंस, एंड चीजें यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं लिख सकते क्योंकि फाइनाइट नहीं है, ये सारी सीक्वेंसेस हैं और इन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ओके, दिस इज सीक्वेंसेस। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये हो गई, और दूसरा जो एलिमेंट आएगा, व्हाट विल बी द एलिमेंट फॉर द सेकेंड वन? तो यहाँ पर हमारे पास 0 0 0 और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो दिस इज 1 एंड शुड रिस्पेक्ट। एक तो ये हमारे पास मेंबर हो गया इस सीक्वेंस का, इस वाले सेट का, किसका, A2 का। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ 1 कर दो फर्स्ट पोजीशन में, बाकी तो सारे 0 पड़े ही हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास AK डिफाइंड है। अब एक चीज बताइए, we know that the sequences are finite stage पे हम नंबर्स को बदल सकते हैं। ये हम जस्ट राइटिंग तो A4 अगर आपको लिखना हो तो यू कैन जस्ट राइट A4, A3 लिखना हो तो A3 लिख सकते हो। बट हम एक चीज देख रहे हैं कि सब फाइनाइट स्टेज तक ही सारी सीक्वेंसेस लिखी गई है, एलिमेंट्स लिखे गए, इनफाइनाइट स्टेज भी लिखे जाएंगे, बट यहाँ पर जो सीक्वेंसेस है वो फाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन है। तो यू कैन जस्ट सी हियर, what I want to prove. We have the sequences
म्यूचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस है ना। तो A2 के अंदर जो हमारे पास मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 अप टू इन्फिनिटी। एंड दूसरा जो तुम्हारे पास हो जाएगा वो 0 0 0 0 0 अप टू, केवल वन पोजीशन पे आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप जस्ट राइटिंग वेयर हेयर इफ A3, ठीक है। A3 में जो हमारे पास कैसे सीक्वेंसेस होंगी, वो सारी सीक्वेंसेस होंगी जिसके अंदर एंट्रीज हम 0 1 से ले रहे हैं। I'm just taking n is equals to 0 or 1, and this an will be equal to 0 for all n is greater equal to 3। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो पोजीशंस है शुरुआत में जिनको हमको भरना है, ठीक है। तो दो पोजीशंस, तो सारे जो पोजीशंस है उन पे हमारे भर जाएगा। तो यू कैन जस्ट राइट हियर दिस इज टू पोजीशन वी है, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन 0 0 हमने भर दिया, फिर 0 0 तो लास्ट वाले तो 0 भरने ही है, ठीक है। दूसरी पोजीशन पे हमने 1 भरा, 0 0 0 अप टू 0, ठीक। फिर हमने थर्ड पोजीशन पे हमने चेंज किया 0 1 0 0। केवल फर्स्ट टू डिजिट्स को हम चेंज कर सकते हैं 0 1 में, और बाकी सारी हमारे पास इवेंचुअली कांस्टेंट या जीरो सीक्वेंस है, इवेंचुअली कांस्टेंट है जो कि जीरो लास्ट कांस्टेंट टर्म्स है। एक और हमारे पास यहाँ पर लिखा जाएगा, एक हमारे पास क्या हो जाएगा दैट विल बी व्हाट दैट इज इक्वल्स टू 1 1 0 0 0, कुछ इस तरीके से। ये भी तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, और यू नो दैट आई एम जस्ट टेकिंग k, here k is some finite number, k is some finite in natural number। so this a1 a2 a3 a4 up to ak is none of them uh, will be uncountable, है ना। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। सिमिलरली करते दिस विल बी काउंटेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। इसी तरीके से जब हम A4 देखेंगे तो उसके जो फर्स्ट सीक्वेंस जब हम लिखेंगे तो सीक्वेंस के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3, है ना। एंड इफ आई एम जस्ट राइटिंग A4 तो यू हैव दिस फोर एलिमेंट्स, है ना। इसमें हमने A3 में कितने हमारे पास चेंज किए थे पोजीशन, मतलब हमारे पास एक ही कम ही होगा, एक पोजीशन, है ना। ओके, क्योंकि हमारे पास हम फोर्थ से ले रहे हैं, फोर्थ से सारे सारे जीरो है। तो ये हमारे पास अगर A4 ले रहे तो A1 A2 A3 सारे के सारे हमारे पास जीरो या वन में से कोई भी एंट्रीज हम ले सकते हैं, बट इसके बाद सारी एंट्रीज जीरो होगी। दिस इज अ म्यूचुअली कांस्टेंट एंड जिसका कांस्टेंट इज अ लिमिट पॉइंट, ओके। तो ये हमारे पास सीक्वेंसेस हम बना पा रहे हैं। आई एम जस्ट क्लोज इट। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि इस तरीके के हमारे पास सीक्वेंसेस है जहाँ पर हम जो एआई है, एआई जो है दैट इज इक्वल्स टू तो यहाँ पर एआई की जो एंट्रीज हैं ये वो हमारे पास बस यही तो है, जीरो और वन। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज कि जो A1 है इसकी दो एंट्रीज हैं, या तो यहाँ हमारे पास जीरो रख दें या फिर वन रख दें। इसकी भी हमारे पास टू है, जीरो वन, इसकी भी हमारे पास जीरो एंड वन। तो वी हैव दिस टू, वी हैव दिस टू, वी हैव दिस टू, ओके। तो if just raising the power you will get this is 2 the power 3। इतनी हमारे पास बनेगी यहाँ पर दिस टाइप ऑफ सीक्वेंसेस वेयर द म्यूचुअल सीक्वेंसेस कह सकते हो। और एक फाइनाइट नंबर आ रही है, इसका मतलब देयर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज आउटसाइड। फाइनाइट नंबर हम उनकी बातों को उनको हम दो वैल्यूज दे सकते हैं, उसके बाद सारे के सारे कांस्टेंट हमारे पास जीरो हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर एक की बात करें, एक के, तो एक के भी हमारे पास ऐसे ही डिजाइन होगा। एक ही की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टू की पावर k माइनस वन, दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए के, क्लियर। तो और वी नो दैट दिस ऑल द यू कैन आल्सो राइट दिस इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस।
इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंसेस। ओके, बहुत ऊपर चला गया और नीचे आ गया। जस्ट अ सेकेंड, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कहाँ चले गए हम। ओके, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए की पावर के इज टू की पावर के माइनस वन, तो ये हमारे पास इसकी कार्डिनलिटी है, और सारे के सारे हमारे पास सेट कैसे होंगे, काउंटेबल होंगे, बिकॉज वी आर सेइंग दिस फाइनाइट इज कार्डिनलिटी। तो द क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जिनको छोड़कर फिर सारे प्लेसेस पे जीरो आ रहा है, तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि जितने भी A1 A2 A3 सारे बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास काउंटेबल होंगे, कह सकते हो फाइनाइट होंगे। तो अगर हम इनका यूनियन ले लेते हैं, क्योंकि ऑल द और के इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर, इसका मतलब काउंटेबल यूनियन आई एम टेकिंग ऑफ ए के ऑल आर ए केज आर काउंटेबल, एंड दिस इज काउंटेबल यूनियन। ठीक है, दिस इज योर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, दैट इज योर इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस वाई इज व्हाट, वाई इज काउंटेबल। तो ये जो y डिफाइंड था हमारे पास, दैट इज योर काउंटेबल, दिस इज y जो डिफाइंड हमने किया था स्टार्टिंग में, वो इन सारे के सारे जो A1 A2 और A3 हमने लिखा, इन सबका क्या है, यूनियन। क्योंकि उसमें लिखा हुआ था फॉर सम k, एंड बी राइटिंग हियर y, दिस इज योर an, is such that this is your an is just equal to 0 for all n is greater equal to k, for some k, कोई भी नेचुरल नंबर लिया उसके लिए हमारे पास ये इसमें जो है मेंबर्स होंगे उस तरीके से कि इवेंचुअली कांस्टेंट टाइप की सीक्वेंसेस बनेगी। तो हमारे पास ये बदलते जाएंगे, वी विल चेंज द नंबर्स, चेंज द सीक्वेंसेस कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हमारे पास देर आर काउंटेबल्स, दिस सेट वाई इज काउंटेबल, ये काउंटेबल आएगा। हालांकि ये जो ऊपर वाला था वो अनकाउंटेबल था, दिस इज अ काउंटेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है एंड द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। ओके, तो आई होप कि चीजें समझ आ रही होंगी। तो हियर इट इज काउंटेबल। एक आधा और रिजल्ट्स लिख लेते हैं, और उसके बाद हम बॉडी को विराम देंगे। चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर देंगे, फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा फिर हम, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग रिजल्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ओके, चलिए, ठीक है। तो आप लोग सीखिए चीज़ों को और शेयर करिए, खासकर जब आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि उससे पता चलता है कि आपने देखा है। ओके, थैंक यू सो मच।